पुस्तक, जिसे कि सरल भाषा में किताब भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कि बुक कहा जाता है। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं। कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें, कुछ स्कूली पुस्तकें, तो कुछ कॉलेज की पुस्तकें। इसके अलावा अन्य भी कई तरीके की किताबें होती हैं, जैसे कि कुछ किताबें लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, अनुभव की पुस्तकें भी होती हैं। अन्य भी कई तरीके की पुस्तकें समाज में देखने को मिल जाती हैं। अगर बात की जाए वर्तमान युग की, तो वर्तमान युग में स्कूली और कॉलेज की पुस्तकों का बोलबाला है। जब से मॉडर्न इरा आया है, यानी कि आधुनिक युग जब से आया है, तब से इन पुस्तकों का बेहद प्रचलन हो गया है। हर व्यक्ति शिक्षा की तरफ भाग रहा है। सभी शिक्षित होकर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। पढ़ाई के इस दौर में हम आध्यात्मिकता को तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकों को भी हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान समय में अगर स्कूल के विद्यार्थियों से पूछा जाए कि आध्यात्मिक पुस्तकें क्या होती हैं, 100% में से 70% विद्यार्थियों को, आधुनिक युग के बच्चों को आध्यात्मिक पुस्तकों के विषय में नहीं पता होता। नाम तो शायद वो बता भी दें, लेकिन उन्हें उनके बारे में ये नहीं पता होता कि आध्यात्मिक पुस्तकें होती कैसी हैं, उनमें क्या लिखा होता है, आध्यात्मिक पुस्तकों का क्या महत्व है। इसके पीछे का कारण है आधुनिक युग का प्रचलन और शिक्षा की दौड़। जब से शिक्षा की दौड़ में इंसान भागा है, इंसान ने आध्यात्मिकता को बहुत पीछे छोड़ दिया है और इसका खामियाजा अब पूरा संसार भुगत रहा है। आध्यात्मिकता को हमने पूरी तरीके से पीछे छोड़ा, इसी कारण वर्तमान समय में समाज में इतनी बुराइयां फैल गई हैं, समाज में इतने प्रकार के व्यसन फैल गए हैं। लोग नशे की तरफ भाग रहे हैं, चोरी जारी रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है, दहेज रूपी रावण पैर पसार रहा है। इज्जत नाम की चीज़ अब बेहद कम देखने को मिलती है। आधुनिकता के प्रचार प्रसार ने मानव को दानव बनाकर रख दिया है। वर्तमान युग में आधुनिकता के प्रचलन ने आध्यात्मिकता को नीचे दबा दिया है और अब आध्यात्मिक पुस्तकों का बोलबाला इसलिए बहुत कम हो गया है। लेकिन दर्शकों, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम यूं ही जीते रहेंगे? कब तक हम अपनी इन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे और कब तक हम आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ते रहेंगे? एक ना एक दिन मानव को पीछे मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्नति के लिए हमें ज़रूरी है आधुनिकता की तरफ बढ़ना। समाज जिस राह पर चल रहा है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो संभवतः हमारे समाज का नाश तय है, जो कि हो रहा है। दर्शकों, तत्वदर्शी संतों का कहना है कि जो भी लोग भगवान से दूर होते हैं या फिर जो लोग बकवादे करते हैं, बकवादे यानी कि जो भी कार्य समाज में असभ्य कहलाते हैं, जो भी उन कार्यों में अग्रसर हो रहे हैं, उन कार्यों को कर रहे हैं, तो वो लोग अपने नाश की तरफ जा रहे हैं और समाज के विकास का कारण बनती है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक राह। आध्यात्मिक राह भी ऐसी राह जो कि सच्ची हो, जो कि हमें परमेश्वर की तरफ ले जाती हो और जो कि एक समाज सुधारक संत एवं पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे द्वारा दिखाई गई राह हो। दर्शकों, वो राह दिखाने के लिए धरती पर अवतार ले चुके हैं दुनिया के मुक्तिदाता। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि समाज के नाश का कारण क्या है। दर्शकों, समाज के नाश का कारण आप भी जानते हैं कि आधुनिक युग में आई फिल्में, आधुनिक युग के बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे कि क्लबों में जाना, पार्टी करना, शादियों में नाचना, डीजे बजाना, ढोल नगाड़े बजाना। इस तरीके की ये सब क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं
जो समाज को नाश की तरफ ले जा रहे हैं, जिनके कारण 1 मिनट में झगड़ा खड़ा हो जाता है और ये नहीं पता कि इन्हीं सभी बकवादों के कारण हम कितना अपना समय नष्ट कर देते हैं और कितना पैसा नष्ट कर देते हैं। दर्शकों, ये सभी आपको भी पता है, लेकिन चाहकर भी मानव इन बुराइयों से बाहर नहीं आ पाता, इन सब चीज़ों का बायकॉट नहीं कर पाता। इसके पीछे का कारण है क्योंकि अभी हमें एक सच्ची आध्यात्मिक राह नहीं मिली है। जिस भी व्यक्ति को एक सच्ची आध्यात्मिक राह मिल जाती है, वो व्यक्ति इन सब बुराइयों से अपने आप पीछे हट जाता है और वो आध्यात्मिक राह दिखाते हैं सच्चे संत, जो कि परमेश्वर का नुमाइंदा होता है। परमेश्वर का नुमाइंदा एक युग में एक ही होता है। कलयुग में भी दुनिया का मुक्तिदाता परमेश्वर का नुमाइंदा धरती पर अवतार ले चुका है। यदि हम बात करें उस नुमाइंदे की, तो वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहे हैं, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं और बहुत से लोग उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर, उनके विचारों को जानकर, उनकी पुस्तकों को पढ़कर अपनी बुराइयां त्याग रहे हैं। उसी संत ने, उसी मुक्तिदाता ने हमें आध्यात्मिक पुस्तकों का महत्व समझाया, आध्यात्मिक पुस्तकों को हमारे सामने खोल कर रखा, आध्यात्मिक पुस्तकों में से रहस्य उजागर किए और आध्यात्मिक पुस्तकों के महत्व को समझाया। दर्शकों, यदि बात करें उस महान संत के नाम की, तो महान संत जी का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वर्तमान युग में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जनता के सामने उजागर किया और उन गूढ़ रहस्यों को संक्षिप्त में लिखकर पुस्तकें बनाई, ज्ञान गंगा, जीने की राह। और ये 2 अनमोल पुस्तकों ने लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। बहुत से लोग इन पुस्तकों को पढ़कर संत जी की शरण में आ चुके हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके बच्चे भी आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद अनोखी बात है। क्योंकि वर्तमान युग में जहां बच्चे टीवी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम आदि खेलना पसंद करते हैं और आधुनिक उपकरणों को ही लेकर बैठे रहते हैं, ऐसे युग में संत जी ने यह संभव कर दिखाया है कि बच्चे भी भक्ति कर सकते हैं, बच्चे भी भगवान की तरफ जा सकते हैं। संत जी के आश्रम में बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो कि इन सब बुराइयों से दूर हैं और भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के विषय में जान रहे हैं और सदग्रंथों के विषय में भी जानकारी रखते हैं। संत जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर भगवान का नाम आ गया है। यदि आप भी संत जी के विचार जानना चाहते हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं, उनके द्वारा निर्मित भक्त समाज के बारे में जानना चाहते हैं और ये बात जानना चाहते हैं कि हमारे इन लफ्ज़ों में कितनी सच्चाई है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर भगवान का नाम है, उनके आश्रम में बच्चे भी भक्ति करते हैं और नाम दीक्षा लेने वाले परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इस दावे की पड़ताल के लिए आप विज़िट करें संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको उनके अनुयायियों के अनुभव भी देखने को मिलेंगे, संत जी के विचार भी सुनने को मिलेंगे। संत जी के कुछ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, इस यूट्यूब चैनल पर आप संत जी के सत्संग सुन सकते हैं। दूसरा चैनल है ऐसे ट्रू स्टोरी, जहां पर आप संत जी के भक्तों के अनुभव जान सकते हैं। और तीसरा चैनल है ऐसे न्यूज़ चैनल, जहां पर आपको नए नए रहस्य सुनने को मिलेंगे। दर्शकों, इन चैनल पर अभी विजिट करें, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।